तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। इससे कड़ी में भारत पाकिस्तान की करतूतों का जमकर जवाब दे रहा है। हर मोर्चे पर उसे मात देने के लिए भारत पाकिस्तान को सबक भी सिखा रहा है। देर रात को फिर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया। वैसे भी पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब भारत बहुत ही माकूल तरीके से दे रहा है और उसके कई शहरों की तबाही इसकी तस्दीक भी करती है। तो दिन भर आपको जंग से जुड़ी हर एक तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, साथ ही अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में बड़ी खबर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे। सीडीएस तीनों सेना चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर। तो ये अहम बैठक होगी। हालांकि देखिए कल भी बैठक हुई थी और कल जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी मुस्कुराहट भरे अंदाज में यहाँ पर सेना प्रमुख और साथ ही राजनाथ सिंह दिखाई दिए थे। कल भी बैठक के जरिए चर्चा की गई करंट सिचुएशन, मौजूदा हालात, स्थिति पर क्या कुछ अब तक हुआ है वो जानकारी यहाँ पर राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने ली। और अब आज एक बार फिर से जो बड़ी बैठक है वो होनी है। रक्षा मंत्री इस बैठक को लेंगे और सीडीएस सहित सेना के जो प्रमुख है इसमें शामिल होंगे। तो आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे। तो एक बार फिर से बैठक होगी। हालांकि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और मौजूदा हालात पर नजर बनी हुई है। न सिर्फ रक्षा मंत्री की बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बल्कि अपडेट ले रहे हैं। तो भारतीय सेना पर पूरा भरोसा और यही वजह कि लगातार सेना को का साथ मिल रहा है आम लोगों को। लेकिन देखिए बड़ी खबर राजौरी से आ रही है जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बार फिर से जो आवाज है धमाके की वो यहाँ पर सुनाई दी है। राजौरी में धमाकों की आवाज सुनाई दी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, बड़ी जानकारी, जहां राजौरी में धमाकों की आवाज और नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग देखने को मिली है। तो भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है पाक। आपको बता दें राजौरी नौशेरा में लगातार हो रही है फायरिंग। भारत की कार्रवाई से बौखलाया है पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर रहा है भारत। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में हमले नाकाम किए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, बड़ी खबर। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो पाकिस्तान अटैक के बाद से ये घबराया हुआ है, बौखलाहट में, और यही वजह है कि पाकिस्तान भी नापाक कोशिशें कर रहा है, साजिशें रच रहा है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तनाव के बीच में पाकिस्तान की नापाक हरकत है वो लगातार जारी है। बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है पाक। राजौरी नौशेरा में भी लगातार फायरिंग हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारत की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर रहा है भारत, जहां पंजाब, राजस्थान, गुजरात में हमले नाकाम किए गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन किया है फेल। भारतीय सेना ने फेल किया है पाकिस्तानी ऑपरेशन। पाक ऑपरेशन बुआन अल मरसूस फेल किया गया है। पाकिस्तान ने भारत की 3 शहरों को किया था टारगेट, तो इस ऑपरेशन को फेल कर दिया है भारत ने। तो भारत की 3 शहरों को किया गया था टारगेट। तो लगातार साजिशें, लगातार कोशिशें पाकिस्तान की ओर से भारत को टारगेट कर रहा है। भारत इस टारगेट का जवाब भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की 3 शहरों को टारगेट किया था, यह खबर सामने आ रही है। जहां पाकिस्तानी की बात की जाए तो ऑपरेशन बुआन अल मरसूस फेल हो गया है। पाकिस्तान ने भारत की 3 शहरों को किया था टारगेट। तो भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन किया है फेल, ये बड़ी खबर। भारतीय सेना ने फेल किया पाकिस्तानी ऑपरेशन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने लगातार नापाक कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान। भारत के 3 शहरों को टारगेट कर रहा था।
लेकिन ये कोशिश भी भारत ने नाकाम कर दी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक ऑपरेशन बुआन जो कि फेल हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के 3 शहरों को किया था टारगेट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना का भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वही हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार चंदन भी हमारे साथ है। कुमार चंदन, देखिए पाकिस्तान नापाक साजिशें अभी भी रच रहा है। ये कहे कि बौखलाहट इतनी है कि लगातार जो फायरिंग है वो कर रहा है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि पाकिस्तान की। कुमार चंदन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, स्थिति की अगर हम बात करें, पाकिस्तान तबाही का मंजर देख रहा है, लेकिन बावजूद उसको सिविलियंस को निशाना बना रहा है, अपने ही नागरिकों को ढाल बना रहा है। ये कहे कि वाकई पाकिस्तान बुद्धि और विवेक सब कुछ खत्म हो चुका है। आतंकियों के साए में इतना घिरा हुआ है पाकिस्तान कि अब कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भारत से लगातार कोशिशें कर रहा है अपनी नापाक हरकतें, साजिश को अंजाम देने की। देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान की फिलहाल स्थिति है और उसकी जो बौखलाहट है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान जिस हरकत पे उतर आया है, उससे ये समझा जा सकता है कि उसके अंदर किस तरह की बौखलाहट है, किस तरह की बेचैनी है, या फिर कहें कि पाकिस्तान अब कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से कल भी पहले दिन की तुलना में ज़्यादा ड्रोन्स के हमले किए गए और उन सारे अटैक्स को भारत ने ऊपर हवा में ही नाकाम किया, मार गिराया, और जो उनकी स्थिति है, जो लग रहा है, या फिर आज कहें जो सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो टली है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे भी जो अपडेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उनकी भी निगाहें भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बनी हुई है, जो परिस्थितियां हैं उस पर टिकी हुई है, और जो लोग हैं उन्हीं समझते हैं। जो लगातार परिस्थिति बन रही है सर, या पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, ड्रोन से अटैक करना, वहाँ अपने नागरिकों को ढाल बनाना, और अब भारत में सिविलियंस पे अटैक करना, ये तमाम क्या परिस्थितियों को दिखाता है? क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखला चुका है? पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद ही तो बौखला गया है। इंडिया को बार बार उकसा रहा है। इंडिया खाली बस देता है, करारा जवाब देंगे। करारा जवाब देने का तो मौका आ गया है। पहलगाम हमले के बाद से ही वो सीज फायर भी तोड़ रहा है और बार बार अब सिविलियन को अटैक कर रहा है। मानव रहित, जिसमें मनुष्य नहीं है, चिप लगा के ड्रोन भेज रहा है कि वहाँ की पूरे भी स्थिति का जानकारी लेना चाह रहा है। अब यहाँ मजबूरी में ब्लैकआउट करना पड़ रहा है लोगों को, और ड्रोन को तो मार के गिरा ही रहा है लोग। ये मौका है भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर